ये कहानी शुरू होती है रोहित की अपने गांव से। रोहित अपने गांव की शान था। स्कूल में टीचर अक्सर कहा करते थे, यह लड़का तो बहुत आगे जाएगा। हर क्लास में पहला नंबर, हर फंक्शन में स्टेज पर उसका नाम था। भीड़ में उसके पिता चुपचाप बैठकर मुस्कुराते थे, जैसे उनकी खुद की जिंदगी उस स्टेज पर खड़ी हो। लेकिन 6 साल बाद कुछ ऐसा होता है जिससे वह अपने पिता के आंखों में भी नहीं देख पाता। हेलो, मेरा नाम है सुमन और मैं रियल लाइफ की कहानियां सुनाता हूँ। रोहित एक छोटे से गांव से था। वहाँ लोग सपनों की नहीं, सिर्फ 2 चीज़ों की बात किया करते थे, सरकारी नौकरी या तो खेती। और उसके पिता पूरी जिंदगी खेती में ही जलते रहे। उस दिन रोहित का 12th का रिजल्ट आने वाला था। शाम को उसके पिता उसके पास बैठे और बोले, बेटा तू पढ़ लिख जा ताकि तुझे मेरी तरह धूप में जलना ना पड़े। उसी दिन रोहित ने तय कर लिया कि वह अब सरकारी अफसर बनेगा, अपने लिए नहीं, अपने पिता के लिए। रोहित को शहर भेजने के लिए उसके पिता ने जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा बेच दिया। वह जमीन नहीं था, उसके दादा की आखिरी निशानी थी। उन्होंने किसी को बताए बिना वो जमीन बेच दी। जब रोहित को पता चला, उसने कहा, पापा इसकी जरूरत नहीं थी ना। उसके पिता मुस्कुराकर बोले, जरूरत थी बेटा, तेरा सपना मेरा सपना, तुम्हारा अफसर बनना ही तो मेरा सपना है ना। ये बात रोहित को दिल में लग गई। रोहित का पहला साल शहर में बहुत मुश्किल था। एक छोटा सा कमरा, एक पंखा, एक मेज और एक बड़ा सा सपना। वह रोज 10 घंटे 12 घंटे पढ़ता था, लेकिन जब रिजल्ट आया उसका नाम लिस्ट में नहीं था। उसने कांपते हाथों से पिता को फोन किया, पापा इस बार मेरा नहीं हुआ। उधर से हंसी की एक हल्की आवाज आई, कोई बात नहीं बेटा, अगली बार हो जाएगा। साल बीतते गए। दूसरा प्रयास, तीसरा प्रयास, चौथा प्रयास। हर साल वही कहानी, नई किताबें, नई कोचिंग, नए वादे, वही नतीजा। जब भी वह घर जाता था, उसके पिता सिर्फ एक सवाल पूछते, इस बार का एग्जाम कैसा गया? रोहित हर बार कहता था, बस थोड़ा सा से रह गया। लेकिन धीरे धीरे सब बदलने लगा। पिता के बाल सफ़ेद हो रहे थे, घर की हालत खराब होने लगी, पैसों की तंगी बढ़ती गई। फिर भी उसके पिता कभी उससे शिकायत नहीं की। वह बस इतना कहते थे, तू पढ़, बाकी सब मैं देख लूंगा। धीरे धीरे समय बीता। 5वीं बार फेल होने के बाद रोहित घर गया। इस बार कुछ अलग था। उसके पिता ने परीक्षा के बारे में कुछ नहीं पूछा, रिजल्ट के बारे में भी नहीं। दोनों बस चुप बैठे रहे। उस रात रोहित ने अपने माता पिता की बात सुनी। माँ बोली, अब बस भी करो, लड़का थक गया है। पिता ने धीरे से जवाब दिया, वो नहीं थका, इसका सपना थक गया है। इतना बोलकर उसके पिता सोने चले जाते हैं। दिन बीतता गया और 6ठा साल आया। इस बार रोहित ने पहले से ज़्यादा मेहनत की। ना दोस्त, ना त्यौहार, ना कोई ध्यान भटकाने वाली चीज़, सिर्फ किताबें और पिता का चेहरा। उसने खुद से कहा, यह आखिरी कोशिश है।
इस बार एग्ज़ाम उसका अच्छा गया। पहली बार उसे लगा शायद इस बार हो जाएगा, लेकिन रिजल्ट के दिन रोहित कमरे में बैठा बार बार वेबसाइट रिफ्रेश किया जा रहा था। अचानक से उसका रोल नंबर स्क्रीन पर आ गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। 6 साल बाद उसका सपना पूरा होने वाला था। वह पास हो गया था। वह पास हो गया था। उसने तुरंत फोन उठाया पिता को कॉल करने के लिए और उन्हें बताने के लिए कि मैं पास हो गया। लेकिन उसी पल उसका फोन बजा। गांव के पड़ोसी का फोन आया था, कांपती हुई आवाज में। रोहित, जल्दी से घर आ जा, तेरे पापा को सुबह दिल का दौरा पड़ा था। रोहित की आवाज टूट गई। अब कैसे हैं वो? कुछ सेकेंड की खामोशी, फिर जवाब आया, बेटा वो तुम्हारे रिजल्ट सुनने से पहले ही चले गए। उस शाम रोहित घर पहुंचा। पूरा गांव उसके घर के बाहर खड़ा था। जमीन पर सफेद कपड़े में लिपटे थे वह इंसान जिसने अपने सपने बेचकर अपने बेटे का भविष्य खरीदा था। रोहित के जेब में रिजल्ट का कॉपी था, वह चीज जिसका इंतजार उसके पापा 6 साल से कर रहे थे। लेकिन कभी कभी जिंदगी इम्तिहान पास तो करवा देती है, पर जश्न मनाने वाला इंसान साथ ही नहीं होता। अगर आप भी किस्मत को टाल नहीं सकते तो सब्सक्राइब कीजिए, मैं टालूंगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में।